हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स में जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। देखिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी हम लोग नई आर्थिक नीति क्लास 11th में भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के बारे में अभी हम लोग एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 1 नंबर है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ। पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्या बोला, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ, यानी भारत में आय, रोजगार, बिजनेस, व्यापार, ये सब आर्थिक सुधारों का शुरुआत कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ। तो आंसर होगा 24 जुलाई 1991 को। यानी 24 जुलाई 1991 से पहले हमारा भारत देश का आय, रोजगार, व्यापार, बिजनेस उतना अच्छा नहीं था। 24 जुलाई 1991 में भारत देश में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, यानी भारत देश में आय, रोजगार, बिजनेस, व्यापार से संबंधित बहुत सारा सुधार किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन देगा भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ, तो आंसर होगा 24 जुलाई 1991 को। आगे देखिए सवाल नंबर 2 है, देश में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति मतलब नया तरीके से आय रोजगार शुरू करना, आर्थिक सुधार करना। तो क्वेश्चन में नया आर्थिक सुधार बोले चाहे नई आर्थिक नीति बोले, 1991 ही आंसर होगा। तो सवाल नंबर 2 क्या है, देश में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, यानी नए तरीके से आय, रोजगार, व्यापार का नियम कानून कब लागू हुआ, 1991 में। याद रखिएगा, देश में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी। आगे चलिए सवाल नंबर 3 पढ़िए। 3, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है। मतलब नई आर्थिक नीति में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में नया तरीके से आय, रोजगार, बिजनेस, व्यापार में किस किस को शामिल किया गया है, इसमें क्या क्या बात है। तो आंसर होगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति में 3 चीज को शामिल किया गया है। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण, तीसरा वैश्वीकरण। अब सबका मतलब समझिए। देखिए उदारीकरण का मतलब होता है, उदारीकरण का अर्थ होता है औद्योगिक नीति में बदलाव करके लाइसेंसिंग प्रणाली एवं प्रतिबंधों को हटाकर उद्योगों और कारोबार को ज़्यादा प्रतियोगी बनाया जाता है। यानी उदारीकरण का मतलब हुआ सरकार पहले औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारा लाइसेंसिंग प्रणाली लगाया था, प्रतिबंध, रोक टोक था, उसको हटा करके उद्योगों को, कारोबार को, बिजनेस, व्यापार को ज़्यादा प्रतियोगी बनाना है, उदारीकरण का उद्देश्य है। आगे चलिए निजीकरण। निजीकरण मतलब होता है देश के ज़्यादातर उद्योगों का स्वामित्व निजी क्षेत्र के हाथों में दिया जाता है, मतलब प्राइवेटेशन। मतलब देश के ज़्यादातर उद्योग क्षेत्र को निजी कंपनी को सौंप देना है, निजी क्षेत्र के हाथों में दिया जाता है। आगे देखिए वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब विश्वव्यापीकरण, यानी इसमें देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। मतलब हमारा भारत देश का व्यापार दुनिया के देशों के साथ किया जाना है। ठीक है, एक देश की अर्थव्यवस्था को विदेश के साथ जोड़ना है, खुली अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात होगा, विदेशी व्यापार होगा, विदेशी निवेश होगा। ठीक है, माने देश की अर्थव्यवस्था को विदेश के साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है, यही है वैश्वीकरण। आगे चलिए, आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप बताइए। देखिए क्या बोला, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूरा नाम क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप क्या है। तो एलपीजी मतलब यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा। आप लोग जो एलपीजी पढ़े ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, वो नहीं है। यहाँ पर भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का फुल फॉर्म है, एल से होता है लाइबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। याद रखिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। यही 3 चीज आर्थिक सुधार में शामिल है, नई आर्थिक नीति में शामिल है। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है यू टर्न नीति। याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति 1991 को कहते हैं यू टर्न नीति। क्या कहते हैं, यू टर्न नीति। क्यों कहते हैं समझिए। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी को यू टर्न नीति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत के पहले आर्थिक नीतियों से पूरी तरह भिन्न थी। भारत में जो पहले आय, रोजगार, बिजनेस, व्यापार का नीति था, नियम कानून था, ये जो नई आर्थिक नीति है ये पहले का नीति से पूरी भिन्न था। ठीक है, 1991 से पहले भारत एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, प्लानेड इकोनॉमी पर आधारित था, जिसमें सरकार का व्यापार, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक नियंत्रण था। यानी पहले सब सरकार के अंदर था,
सब सरकार के अंडर चलता था, ठीक है, सब में सरकार का हाथ था। लेकिन 1991 में आई नई आर्थिक नीति ने एलपीजी नीति को अपनाया, जो एक बड़ा मोड़ था। यानी नई आर्थिक नीति को यू टर्न नीति इसलिए कहते हैं क्योंकि 1991 से पहले सारा बिजनेस, व्यापार, क्या कहता है, उद्योग, आर्थिक गतिविधि सब सरकार के अंदर था, सब सरकार के अंडर में, कंट्रोल में था। लेकिन 1991 में सरकार से मुक्त करा के, लाइसेंसिंग प्रणाली को हटा के, प्रतिबंध को हटा के निजी क्षेत्र के हाथों में बेचा गया सार्वजनिक संपत्ति को। उसके बाद विश्व के साथ व्यापार को जोड़ा गया, ठीक है, जो पहले के तुलना में बिल्कुल भिन्न था, इसलिए इसको नाम दिया गया यू टर्न नीति। आगे पढ़िए, आगे सवाल नंबर 6, नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता है। नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता है उत्पादन में वृद्धि करना, उद्योगों का विस्तार करना, बढ़ाना, मानव संसाधन का विकास करना, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि हो, उद्योगों का विस्तार हो, मानव संसाधन का विकास हो, यही नई आर्थिक नीति का प्राथमिकता है, उद्देश्य है। आगे चलिए, सवाल नंबर 7 पढ़िए, 7, आर्थिक विकास नीति में सुधार को तीव्र गति से लागू करने का निर्णय कब लिया गया? 1991 में। याद रखिएगा, आर्थिक विकास नीति में सुधार को, आर्थिक सुधार को तीव्र गति से लागू करने का निर्णय लिया गया 1991 में। आगे चलिए, सवाल नंबर 8, उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव हैं। उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र में लाइसेंसिंग प्रणाली एवं प्रतिबंधों को हटाकर उद्योग को, व्यापार को अधिक प्रतियोगी बनाना है, ताकि अधिक लोग व्यापार कर पाएगा, ठीक है। तो उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव है, मतलब खराब प्रभाव था कि कृषि संकट हो गया, लघु उद्योगों यानी छोटे उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा और आय असमानता हो गया, ठीक है, आय में असमानता आ गया, किसी का आय कम, किसी का आय ज़्यादा, कृषि संकट में आ गया और लघु उद्योग यानी छोटे उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। यही है उदारीकरण का खराब प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव। आगे चलिए, सवाल नंबर 9 पढ़िए, 9, इनमें से कौन एक नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? क्या बोला? इनमें से कौन एक नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है बोला है। तो हम लोग जानते हैं नई आर्थिक नीति में 3 चीज शामिल है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। विकेंद्रीकरण शामिल नहीं है। तो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है विकेंद्रीकरण, मतलब पहला ऑप्शन होगा विकेंद्रीकरण, ठीक है। नई आर्थिक नीति में 3 चीज शामिल है, 3 अंग है इसका, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। विकेंद्रीकरण नहीं है। आगे चलिए, सवाल नंबर 10 पढ़िए, 10, सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों एवं लाइसेंसिंग प्रणाली को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण, माने छूट, सरकार द्वारा छूट देना ताकि लोग, व्यापारी, कंपनी अधिक बिजनेस व्यापार कर पाए, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, आर्थिक सुधार हो, आर्थिक विकास हो, ठीक है, इसको बोलेंगे उदारीकरण। आगे देखिए 11 नंबर को सवाल, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना क्या कहलाता है? मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, आयात निर्यात अधिक होना, विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार किया जाना, इसको बोलेंगे वैश्वीकरण। क्या बोलेंगे इसको? वैश्वीकरण। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 12, अंतिम सवाल 12 पढ़िए, विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण यानी विश्वव्यापीकरण, मतलब एक देश का व्यापार विश्व के साथ किया जाना, ठीक है, पूरा आयात निर्यात, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश होगा, वस्तु आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, यानी विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का अर्थ है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाना, ठीक है, हमारे देश का व्यापार विश्व के साथ होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आय रोजगार का संबंध विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ होगा, इसको बोलेंगे वैश्वीकरण, विश्वव्यापीकरण, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग वीडियो सबको देखिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।